इश्तियाक साहब, आपका एक बड़ा दावा है, बड़ी खबर यही है कि आप कह रहे हैं कि आप तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, बताइए। शुक्रिया रिफत साहब, ये कोई नई बात नहीं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो सुप्रीमो हैं इंजीनियर रशीद साहब, उन्होंने 2 बार असेंबली के चुनाव लड़े हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी का मंशूर है वी बिलीव इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और रिसेंटली आपने देखा उसी के तहत हमने इंजीनियर रशीद साहब को ये फील्ड किया कैंडिडेट एज एमपी कैंडिडेट। एंड अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है, वहाँ के वोटरों का बेहद शुक्रिया है कि आपने देखा कि किस इज्जत के साथ, कितनी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने इलेक्शन जीता। हम आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपनी कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश है कि बराबर 90 की 90 सीटों पर हमारे कैंडिडेट खड़े हों। और जिस तरह मैंने आपको उस वक्त कहा था, जब नाज़रीन एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, अवामी इत्तेहाद पार्टी का दावा है कि वो सभी 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे, यानी बीजेपी को भी चुनौती है। जम्मू सूबे में बीजेपी का दबदबा है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाकी बड़ी पार्टियां हर सीट पे चुनाव लड़ रही हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी भी इसी तरीके से लड़ेगी? क्या इतना कॉन्फिडेंस आपको इंजीनियर रशीद की जीत से मिला? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम इंशाअल्लाह आप देखेंगे, जिस तरह हमने सरप्राइज दिया पूरे मुल्क को, पूरी मुल्क के आवाम को, हमने पार्लियामेंट इलेक्शंस में, हम इस इलेक्शन में भी आपको सरप्राइज से हम किनार करेंगे इंशाअल्लाह। यानी आप बड़ी चुनौती दे रहे हैं शालिंदर, बड़ी चुनौती बीजेपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को। क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बड़ा दावा है, एक ये कहा जा सकता है कि क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से इंजीनियर रशीद ने एक शानदार जीत दर्ज की है, ऐसा लगता है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। देखिए रिफत, अभी हमने अभी हाल ही में जो चुनाव देखे हैं, उसके बाद अब जो अगले चुनाव होने वाले असेंबली इलेक्शन जो होने वाले हैं, जिसके लिए हम सरगर्मी अभी से देख रहे हैं। अब से 2 दिन पहले ही जेपी नड्डा जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो जम्मू में मौजूद थे और उन्होंने भी तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। इससे पहले हमने कांग्रेस की भी मीटिंग देखी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मीटिंग कर चुकी है, पीडीपी भी मीटिंग कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कादरी साहब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो लीडर हैं वो फिलहाल तिहाड़ जेल यहां दिल्ली में कैद हैं, और ऐसे में उनकी एब्सेंस में हमने ये देख पाया कि उनके जो बेटे थे और उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कैंपेनिंग की थी उनके लिए। तो ऐसे में जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं, 90 सीटों पर आप बात कर रहे हैं, तो कैंपेनिंग कौन करेगा? कि अगर वो खुद जेल में कैद रहेंगे, क्या इसका असर कैंपेनिंग पर होगा? देखिए, इसमें 2 राय नहीं है। इंजीनियर रशीद का बाहर होना हमारे लिए बाइस तक़वियत है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी इलेक्शन में। हम चाहेंगे कि इंजीनियर रशीद इंशाअल्लाह उस वक्त तक हमारे बीच मौजूद हो। लेकिन जिस तरह से अबरार, असरार और अवामी इत्तेहाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के दीगर लीडरान कराम ने जिस तरह अवामी इनको नौजवानों को इकट्ठा किया, जिस तरह लोगों को मोबिलाइज, मोटिवेट किया, तो मुझे नहीं लगता है परेशानी होगी, इसमें 2 राय नहीं। हम चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद का बाहर आना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई कि इंजीनियर रशीद बाहर नहीं होंगे, हमें अवामी एतमाद पर जबरदस्त भरोसा है। हमें अवाम के इस वक्त सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के अवाम बेहद तजब्जुब में, वो इंतहा बेचैनी में है कि कब इलेक्शन होंगे और कब वो इंजीनियर रशीद की पार्टी को एक, क्योंकि यही एक अल्टरनेटिव है, अवाम के पास यही एक अल्टरनेटिव है इस वक्त। और इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे, इंशाअल्लाह अवामी बलबोते, अवामी एतमाद के बलबोते पर इंजीनियर रशीद इसमें भी सुर्खरोई हासिल करेगा। इश्तियाक साहब, ये भी आपका एक दावा है कि आवाम के पास यही एक अल्टरनेटिव है। क्या आपको लगता है कि, हालांकि हकीकत यह भी है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बड़े एक मार्जिन से हार गए, या सजाद नून एक बड़े मार्जिन से हार गए, आपका ये दावा है कि यही एक जो है अल्टरनेटिव है लोगों के पास, लेकिन क्या आपके पास
इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके के लीडर हैं, या इस तरीके की ज्वाइनिंग हुई है जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 90 सीटों पे आप कॉन्टेस्ट करेंगे, क्या पार्टी इतनी मुस्तकम है? और दूसरी बात, अभी इंजीनियर रशीद जेल के अंदर सिंपैथी वोट मिला, जब इंजीनियर रशीद जेल के बाहर होंगे क्या आपको लगता है कि वो रिदम बरकरार रह सकता है? या अगर इंजीनियर रशीद जेल में ही रहते हैं, क्या जिस तरीके से आपने कहा कि वोट देना है जेल से बाहर आने के लिए, क्या आपको लगता है कि लोग जो है उसी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने पर इसको गलत तरीके से लिया गया है। पिछले इलेक्शन को भी लोगों ने, पर पिछले इलेक्शन में भी उनके पास एक अल्टरनेटिव आया इंजीनियर रशीद का के शक्ल में, इंजीनियर रशीद की शक्ल में। इस बार भी इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मुतबादिल के तौर पर आएगी और शानदार कामयाबी हासिल करेगी, आप देख लीजिए। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम असेंबली सेगमेंट वाइज देखें तो मैक्सिमम पे आपने जीत दर्ज की, कुछ असेंबली सेगमेंट्स को छोड़ के तो 18 सेगमेंट्स टोटल थे, शायद 16 में आपकी लीड थी, बडगाम में आप जीत नहीं पाए, और भी शायद पट्टन एरिया में, लेकिन कुल मिला के अगर इन सेगमेंट्स की बात करें, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से फिर ट्रांसलेट हो सकता है असेंबली इलेक्शंस में? अवाम वहां इस वक्त आकाश पार्लियामेंट के साथ ये इलेक्शन भी हुए थे, असेंबली के भी, अवाम इस वक्त इंतजार में है कि इलेक्शन कब होंगे। आप देखेंगे एक तो वो 15 सीटें जो हमने जीती हैं ऑलरेडी, इंशाल्लाह उस पर तो हमने ज्यादा ये नहीं करना, अवाम हमारे साथ है। हाँ, जहां तक श्रीनगर का सवाल है, जहां तक गांधरबल कंगन का सवाल है, लोग पिछले इलेक्शन में प्रेशर कुकर ढूंढ रहे थे कि यहाँ कहाँ है प्रेशर कुकर, हम उसको वोट डालेंगे। ये आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, अब आप लोग तो ज्यादा पब्लिक के साथ घुल मिल के रहते हैं। हमें नहीं, उन्होंने तो प्रेशर कुकर में तो उन्होंने डाला, जो कुछ उनको डालना था उन्होंने डाल दिया। सवाल यह भी है कि अगर आप कह रहे हैं कि 90 सीट्स पे आप कॉन्टेस्ट करेंगे, जम्मू में क्या इस तरीके की तैयारी है आपकी? क्योंकि जम्मू में तो शायद ये वाला सेंटिमेंट नहीं चलेगा जो कश्मीर में चला, यानी जेल से छोड़ने, क्योंकि ये कश्मीर से ताल्लुक है इंजीनियर रशीद का। तो आप दावा क्या करेंगे कि कितनी सीट्स आपको मिल सकती हैं आने वाले असेंबली इलेक्शंस में? मैं वैली की जितनी सारी सीटें हैं वो हमारे पास रहेंगी, और जो वहां है क्या राजौरी पुंछ एरिया में हमारे, इवन हम आपको अचंबे में डालेंगे, कुटवा और जम्मू में भी। लेकिन ऐसा सवाल मेरा शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन क्या अगर जम्मू में बीजेपी को मैंडेट मिला, यहां पे आपको मैंडेट मिला, तो क्या आप अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? फिर ये हिपोथेटिकल, अभी आप हमें क्यों इसमें फंसाना चाहते हैं? अभी ये मिलीजुली सरकार ही बनती है जी, सरकारें तो मिलीजुली बनती हैं। अभी ये बात कादरी साहब एक बात ये बताइए कि देखिए, जब लास्ट इलेक्शंस हुए थे तो आपने चुनाव जीता बारामूला से, उसमें भले आपने शिकस्त दी हो उमर अब्दुल्ला को और सजाद लोन को, लेकिन जब आप चुनाव लड़ेंगे असेंबली का तो ऐसे में इश्यूज क्या होंगे? किन इश्यूज? देखिए, अभी तक जो हम बारामूला में देख पाए तो रिहाई का मुद्दा था, और हम ये सब जानते हैं कि सिंपैथी वोट तो मिला है, लेकिन जब आप एक्चुअल 90 सीटों पर जब आप कैंडिडेट उतारेंगे तो ऐसे में आपका चुनावी मुद्दे क्या होंगे? 2-3 मुद्दे आप बताइए, आपके टॉप के मुद्दे क्या होंगे? मैं आपको बता रहा हूं, हमें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हमने उस वक्त भी एक 1 पॉइंट प्रोग्राम हमारा था, इसमें क्या कहते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में, हमने सिंबलाइज किया इंजीनियर रशीद साहब को। हम सिर्फ उनकी ही रिहाई नहीं चाहते थे, हम उन हजारों बेगुनाहों की रिहाई चाहते हैं जो इनोसेंट जेलों में हैं। इस वक्त भी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा वही रहेगा कि जितने सारे इनोसेंट लोग, बच्चे हमारे जेलों में, हिंदुस्तान की दीगर जेलों में हैं, तो उनकी रिहाई सबसे पहला मुद्दा ही। फिर बेकारी, बेरोजगारी, डेवलपमेंटल वर्क्स, इसमें दोहरा ये हमारा मुद्दा होगा। लेकिन इश्तियाक साहब, चूंकि इंजीनियर रशीद लगातार अभी जेल में हैं, तो यहां पे क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने पहले भी सवाल पूछा था, कि आप उनकी गैर मौजूदगी में भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको रिहा किया जाता है उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, या अगर वो जेल में रहते हैं फिर से सिंपैथी का फायदा मिलेगा? सच्चाई तो ये है, मैं ज्यादा सियासत में नहीं जाऊंगा, उनका बाहर आना हमारे लिए बहुत ही अहम है,
अब अगर नहीं भी आए, वो अगर किसी वजह से किसी कारण वो बाहर नहीं आ सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें हिंदुस्तानी जुडिशरी पर बेहद एतमाद है, बेहद। ये कोई सियासी बात में नहीं कह रहा हूँ। वी बिलीव इन इंडियन जुडिशरी, इंडियन डेमोक्रेसी। हमें पूरा यकीन है वो बाहर होंगे। अब अगर नहीं भी होंगे, हमारे पास बेहतरीन भाई साहब टीम किसी के पास नहीं है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास बेहतरीन टीम है, बेलोस अवामी खिदमतगार है, जिनके पास तजुर्बा है, जिन्हें अवामी एतमाद हासिल है। वो उसके बलबूते पर आपको वो सरप्राइज दे रहे हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या अबरार रशीद को आप मैदान में उतारेंगे? क्योंकि अभी वो हालांकि स्टूडेंट है जी। डेफिनेटली वो हमारा स्टार कैंपेनर है, डेफिनेटली उसको बाप की जगह नहीं, एज ए कैंडिडेट कहीं से खड़ा करेंगे कि खाली कैंपेन के लिए लाएंगे? वो मुझे मालूम है, ये कोर ग्रुप का फैसला होगा, फिर ये हमारे इसमें आएगा, इसमें ना पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में लिस्ट। अभी हमने किसी, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात वाजा करना चाहता हूँ, हमें इन्फिल्ट्रेशन क्या खतरा है कि ये बताया जा रहा है हमने कैंडिडेट्स चुने हैं। कैंडिडेट्स का अभी इंतखाब नहीं हुआ है, कैंडिडेट्स का इंतखाब कोर कमेटी कर रही है। कोर कमेटी फैसला मीटिंग करेगी, उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में आएगा, वहां पर कैंडिडेट, हतमी कैंडिडेट। एक और अहम सवाल, क्या आप पुराने पॉलिटिशियंस को भी एक्सेप्ट करेंगे जो बाकी पार्टीज में रहे हैं, या नए फेसेस जो हैं उनको उतारेंगे? क्योंकि बैगेज तो होगा उन लोगों के पास जिनकी स्ट्रेंथ है, जो श्योर शॉट्स हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जीत सकते हैं अपने अपने एरियाज में, लेकिन वो किसी पार्टी के साथ रहे हैं या इससे पहले कुछ एमएलए रहे हैं। क्या उनको आप लाएंगे अगर वो चाहेंगे आपके साथ जुड़ना, या उनके लिए दरवाजा बंद है? ये फिर उधर में फिर आ रहा हूं, ये इसका फैसला कोर कमेटी करेगी कि कौन हमारे पास आ रहा है, हम उनको ले लेंगे या नहीं ले लेंगे, ये उधर ही फैसला होगा। फिर उसका फैसला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में होगा। मान लीजिए कि जो यहाँ पे रीजनल पार्टीज रही हैं, कोई फॉर्मर मिनिस्टर रहा है, एमएलए रहा है, वो आपको अप्रोच करता है, 2 लोग 4 लोग 5 लोग, वहां पे किसी पार्टी का स्प्लिट हो गया, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या खाली नए चेहरे ढूंढेंगे? आपकी अपनी राय, जाती राय क्या है? जाती राय मेरी ये है कि जो फैसला हम इस वक्त, अगर मैं अपनी जाती राय से तो नुकसान पहुंचाऊंगा पार्टी को, मेरी जाती राय इस वक्त कोई माना नहीं रखती है। हमारी इज्तिमाई राय होगी, जो भी फैसला होगा। हमारे पास काबिल तरीन जनरल सेक्रेटरी है, हमारे पास आप उसको जानते हैं, हमारे पास काबिल तरीन स्पोक्स पर्सन है, हमारे पास काबिल तरीन टीम है जो ये कर सकते हैं, चुनाव मुंतखब कर सकते हैं लोगों को। और इनके पास मैं ही एक ये बुजुर्ग आदमी उनके बीच में। नहीं, काफी सारी पार्टियां हैं, वो ये कहते हैं कि हर किसी के लिए दरवाजा खुला है। क्या आपका दरवाजा खुला है, या वहां पे पहले आप उसको फिल्टर करेंगे किसको लाना है किसको नहीं लाना है? या दरबान खड़ा है बाहर? फिल्ट्रेशन तो होगी, डेफिनेटली फिल्ट्रेशन के बगैर का बैगेज लेकर कोई आएगा तो कैसे होगा, सवाल ही नहीं। इश्तियाक साहब देखिए, अभी हमने ये देखा था, पिछले कुछ टाइम के अंदर हमने देखा है कि उमर अब्दुल्ला ने भी ये बात कही है और महबूबा मुफ्ती ने भी ये बात कही है कि जब तक यूटी को वापस स्टेट नहीं का दर्जा नहीं मिलता है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये हम लेके चल रहे हैं कि इस बार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खुद मैदान में नहीं उतरेंगे। तो ये क्या आपके लिए एक अच्छा फैक्टर रहेगा कि अगर वो दोनों मैदान में नहीं उतरते हैं तो इसका फायदा एआईपीपी को होगा? मुझे उनकी बातों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। विश्वास पता ही नहीं वो क्या करेंगे, मुझे मालूम नहीं है। ये उनका अपना फैसला होगा। हमारे लिए हमको पिछली बार बड़े बड़े दिग्गज थे हमारे इलेक्शन में, हमारे मुकाबले में, हमने उस वक्त भी उनके साथ कोई जिद, कोई अदावत नहीं थी। हम अपनी जीत के लिए खड़े हुए थे, आज भी हम अपनी जीत के लिए खड़े हो रहे हैं। हमें किसी के साथ कोई ये नहीं है, बैर नहीं है। हम अपनी जीत के लिए मैदान में हैं, हम जीतेंगे। हम हारने के लिए किसी को नहीं उठे हैं। हमें मालूम है जीत हमारी है। अगर वो हरवाना चाहते हैं हमें तो वो तो दूसरी बात है, हमारी जीत एक ही है। अच्छा, एक सवाल और है कि हमने ये देखा है कि बीजेपी के खिलाफ में एक नया मोर्चा बना था पिछले कुछ महीनों के अंदर, जिसे इंडिया का नाम दिया गया, INDIA का नाम दिया गया, और ऐसे में जितनी अपोजिशन पार्टी थी इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी उसका हिस्सा बने थे। तो क्या आपको अभी तक इसने अप्रोच किया, या आप चाहते हैं कि आप भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं? हम क्यों उधर जाए? हम यहाँ या इधर क्यों जाए उधर? अभी आप हमें अपने तरीके से लड़ने दो। अभी हम अपने तरीके से,
हम आए हैं, मैदान में आए हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अभी ना उधर वास्ता है, नहीं इधर वास्ता है। हमें किसी के साथ बैर नहीं है यार, हम क्यों जाए उधर इधर। हम अपनी तौर लड़ रहे हैं इलेक्शन, किसी के साथ हमारा अभी तक तो मेरा यह है, अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन है एज चेयरमैन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो मुझे किसी ने सवाल लिखा है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहां पे असेंबली इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ भी आपका मुकाबला है? यहां तो होगा डेफिनेटली, जरूर। और क्या मैंने कहा ना, हर एक बीजेपी क्यों आप ले रहे, हर एक के साथ हमारा मुकाबला तो है। हम अलग से लड़ रहे हैं, हम अपने तौर से लड़ रहे हैं। बाकी जब इंशाल्लाह अगर जब रशीद साहब आएंगे तब वो सुप्रीमो है, उनका क्या फैसला होगा। लेकिन मेरे साथी शैलेंद्र बांगू ने आपसे सवाल पूछा था कि आपका एजेंडा क्या रहेगा, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्योंकि आपने ये कहा कि जेलों से रिहाई होनी चाहिए लोगों की, वो मान लिया, और बेरोजगारी, और कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे इलेक्शन लड़ना है, पार्लियामेंट का इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये तो हकीकत है कि आपको सिंपैथी वोट मिला, आप माने या ना माने, और खासतौर से खवातीन ने आपको बहुत वोट दिए, जो पूरा एनालिसिस किया गया, इस चीज का असेसमेंट किया गया। और ऐसे भी लोग हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स तो हैं, लेकिन उनकी जो फीमेल थी वो आपको वोट दे गई, और बाकी जो मेल लोग थे, ये भी मैंने काफी जगहों से सुना कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए। तो कौन सा फैक्टर आपको लगता है कि वो हावी रह सकता है आपके फेवर में अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं जल्दी और हर जगह से आप कॉन्टेस्ट कर पाएंगे? हमारी पार्टी का नाम है अवामी इत्तेहाद पार्टी। ये मैं सियासत नहीं कह रहा हूं, ये अब जो आपकी ये एनालिसिस है, जो लोग पीछे से एनालिसिस कर रहे हैं, हमें अवाम ने चुना। पिछली बार हमें अवाम ने बहुत भारी बहुमत से चुना। इस बार भी हमारे साथ अवाम का हर एक तबका साथ है। हमारे साथ खवातीन हैं, हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हमारे साथ नौजवान हैं, हमारे साथ हर एक बंदा इस वक्त बेचैन है इलेक्शन कब होंगे और वो कब अवामी इत्तेहाद पार्टी को कामयाब बनाएंगे। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, ये इसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट था कि जब कैंपेनिंग हुई, कैंपेनिंग के दौरान जो उनके बेटे हैं और जो फैमिली है, उन्होंने बहुत कम पैसों के अंदर कैंपेनिंग की थी। तो जब अब मुख्य चुनाव आएंगे, जो मेन असेंबली इलेक्शंस होंगे, तो क्या इतना फंडिंग आपके पास होगी उस टाइम में कि आप 90 सीटों पर कैंपेनिंग कर सके, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो जगह जगह ट्रैवल कर सके? इतना फंडिंग आप के लिए अरेंजमेंट है आपके पास? आपको यकीन है, आप मेरी बात को यकीन करेंगे, हम बहुत कम सियासत जानते हैं। वी आर रियलिस्टिक पीपल, हम रियलिटी पर यकीन रखते हैं। कुछ भी नहीं हमारे पास, अवामी एतमाद के बगैर कुछ भी नहीं है। कोई भी एजेंसी आए वो हमें ऊपर से नीचे तक देखे, हम उस वक्त भी यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। अवाम हमें लेकिन आपको हाल ही में आपको एक नोटिस मिला था हाल ही में, और उन्होंने कहा था कि 13 लाख से ज्यादा आपने खर्चा किया है, लेकिन आपने अपने बुक्स में 2 लाख दिखाया है, जबकि शेडो बुक 13 लाख दिखा रही है। तो उसका क्या रिप्लाई दिया अभी तक आपने? शेडो बुक 77 लाख तक दिखा सकते हैं। शेडो बुक की अलग बात ये तो होगा, लेकिन जो हमने दिखाया वो एक मुकद्दस किताब की तरह है। उसमें कम ज्यादा नहीं, उतना ही खर्च हमको हुआ। बाकी वो दिखा सकते हैं। हमारे पास गाड़ी एक थी, उसमें हजारों गाड़ियां, लोग खुद लाते थे, लोग खुद आते थे, लोग खुद तेल डालते थे, लोग खुद सिक्योर। तो वो उन्होंने ऑब्जर्वर्स ने वो उसका आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा शायद 25,000, वो आपने अपनी पेंशन आपको मिली थी, तो आपने वो सबमिट किया, वो वापस मिला अभी? मैंने आप यकीन करेंगे नहीं, मैंने उस वक्त मेरे पास एटीएम कार्ड था, मैंने वो निकाला था कि उसी रोज, ये 28 या 29 तारीख का वाक़ा है। मैंने कहा मेरा पेंशन आया है, चलो। मगर वहां डीसी साहब ने कहा, जो रिटर्न अफसर साहब थे, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। तो और हमें 3-4 बंदों से वो 25,000 रुपए उस वक्त जमा करना पड़ी। बिलीव मी, बाय माय ऑनर, एक हकीकत है, ये हकीकत। हमने ये इलेक्शन, मैंने कहा था, हम हिंदुस्तान के, अगर सबके पास पैसा होगा फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, अगर फिर अंबानी और अडानी प्राइम मिनिस्टर। पैसा, इलेक्शन, अवामी एतमाद जिसके पास होता है उसको पैसों की जरूरत नहीं होती है। हमें पैसे की कैंपेनिंग में खर्चा तो आता है, कैंपेनिंग में तो खर्चा आता है ना। पर कैंपेनिंग सब लोगों ने खुद अपना किया।
हर एक ने अपना किया। सिर्फ मुझे, आपको यकीन होगा, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स का कमेटी मैं इसमें एक अहम ये किरदार था। मैंने अपनी जेब से मुझे 4 या 5 हजार रुपए खर्च हुए होंगे कुल पेट्रोल पर 1-2 बार। बिलीव मी बाय माय ऑनर, वो मुझे अभी नहीं मिला। वो 5 हजार मुझे पार्टी नहीं, न मुझे जरूरत है वो, मगर उतना ही खर्च हुआ, मैं ज्यादा नहीं। अच्छा, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया उस कैंपेनिंग के दौरान, जो आपके साथ पॉलिटिशियंस जुड़े, उसमें शेब लोन भी हैं, तो क्या शेब लोन ने अभी ऑफिशियली आपको ज्वाइन किया या आपकी तरफ से उनको मैंडेट मिलेगा? देखिए, एक बात मैं बताऊंगा आपको, हम हर उस बंदे के शुक्रगुजार हैं जिनने अनकंडीशनल सपोर्ट हमको दिया। हमने मांगा नहीं किससे सपोर्ट, हमने किसी से नहीं। ये उनका अपना सियासी बसीरत थी, अपना ये उनका अपना एक विजन था, तो वो आगे जिसने भी हमें सपोर्ट किया। लेकिन वो उनमें से कोई भी बंदा हमारी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, हमारी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। तो उन्होंने हमको सपोर्ट किया। और रशीद साहब को, इंजीनियर रशीद को इस बात का एहसास है, हमारी पार्टी को इस बात का है, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे जो जितने सारे लीडरानी कराम है, उनको इस बात का एहसास है कि उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया। हम उनके आभारी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आइंदा देखिए आगे क्या होता है। अब चैलेंज ये भी है कि आपने लोगों से कहा कि एक सवाल, चूंकि आपने लोगों से ये कहा कि आप वोट दे दीजिए, जैसा कि यही अब समझा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद इससे छूट जाएंगे क्योंकि वो जीत जाएंगे। अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो क्या आपको लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने पिछली बार हमसे वोट लिया था और कहा था कि इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाएगा, वो तो रिहा हुए नहीं, तो अब हम क्यों आपको वोट दें? तो उसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, हमने ये कहा ही नहीं। हमने पहले, आप कोई वो दिखाइए ना, कोई वीडियो जिसमें हमने ये कहा कि आप हमें दे दीजिए वो, तो उसको रिहा करना है। हमने ये नहीं कहा। हमने कहा जितने ये वोट दे दीजिए, हम लड़ेंगे इसके लिए। जितने हमने सिंबलाइज किया, जो बार बार मैंने भी कहा, हमने सिंबलाइज किया था इंजीनियर रशीद को कि वो हमारा लीडर जेल में, ऐसे ही हजारों ये लोग जेल में हैं। हम अपने लीडर की रिहाई उस वक्त नहीं, उस वक्त भी हम चाहते थे कि जो जिनका कोई है नहीं, जिनका कोई हमें भी बड़े बड़े वकील नहीं थे। नहीं, लोगों ने तो यही समझा, लोगों ने यह समझा कि जब वो जीत जाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो छूट जाएंगे। डेफिनेटली अगर वो जो ही वो छूटेंगे, आप देखेंगे कश्मीर की सियासी तारीख ही बदल जाएगी जब वो पार्लियामेंट में दाखिल होंगे और पार्लियामेंट उनको गले लगाएगा। हिंदुस्तान का अजीम मंदिर है, अजीम जमहूरियत का, हिंदुस्तान की अजीम जमहूरियत का मंदिर है लोकसभा। आप खुद देखेंगे लोकसभा उसको गले लगाएगी। लोकसभा, इंजीनियर रशीद आज तक 75 साल तक कश्मीरी ने जिन मेंबर पार्लियामेंट को देखा था, कश्मीरियों का सर शर्म से झुका हुआ है। इसको, इस शेरी बबर को आने दीजिए, इंशाअल्लाह आप देखेंगे पार्लियामेंट क्या होगा। और जमहूरी तौर पर ये नहीं कि गुंडागर्दी, ये नहीं कि वो वहां, ही इज अ लर्न्ड मैन, वो एक आलिम है। इंजीनियर रशीद गरीब है लेकिन बहुत बड़ा आलिम है। अभी एक सवाल भी, एक न्यूज 18 की तरफ से एक सवाल भी पूछा गया था। ये सवाल पूछा गया था कि लोकसभा में बारामुल्ला से जीत के बाद क्या अब इंजीनियर रशीद असेंबली में भी जीत जाएंगे? तो जवाब आया है यस। 78% लोगों ने यस कहा है और नो कहा है 22% लोगों ने। तो ये आपके फेवर में जाता है। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि वाकई अगर इस तरीके से अवामी इत्तेहाद पार्टी उभर के आती है तो ये तो कहा जा सकता है कि एक अनोखी चीज हो जाएगी। शैलेंद्र, आपका रिएक्शन इस पे, क्योंकि सवाल पूछा गया था और सवाल का जवाब 78% लोगों ने हाँ कहा है, लेकिन कहा गया है कि बारामुल्ला से क्या जीत पाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो हम देख पाए हैं, जो एआईपी का जो डोमिनेंस है, ये यूं कहें, और इंजीनियर रशीद की जीत ने हालांकि बहुत लोगों को चौंका दिया था इस बात से, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और सज्जाद लोन जिन पर भी एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो ए टीम बी टीम है, लेकिन उसके बावजूद इंजीनियर रशीद जीते। लेकिन अब जो ये पोल है जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस पे ये कहा जा सकता है कि बारामूला में आज भी एआईपी स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये है इश्तियाक साहब आपसे, नहीं, यहाँ पे जमीर दखरू एक हैं, हमारे व्यूअर हैं इस वक्त देख रहे हैं, वो कह रहे हैं साउथ कश्मीर में भी एआईपी लीड करेगी। आप नॉर्थ कश्मीर की बात कर रहे थे। ये डेफिनेटली कल ही इंशाल्लाह। आप इश्तियाक साहब बड़े खुश हो रहे हैं जब वो ऐसे कमेंट सुनते हैं। अभी कुछ और भी आएगा तो वो भी हम बता देंगे। मैं था ना खुद कल मैं शुपियन में जा रहा हूँ, मैं खुद था साउथ कश्मीर में। आप एक अजीब सी लहर देखोगे।
इवन श्रीनगर में है, श्रीनगर में लोग इंतजार में बैठे हैं, श्रीनगर में लोग इंतजार, श्रीनगर के लोगों ने ज्यादा सफर किया है, किया तो पूरी वादी ने है, मगर श्रीनगर इम्तियाज लिख रहे हैं इंजीनियर रशीद बेस्ट लीडर, और जमीर लिख रहे हैं साउथ कश्मीर में AIP लीड करेगा। एजाज लिख रहे हैं वायर इज टूरिस्ट, और एजाज इकबाल लिख रहे हैं लव यू AIP, आपने ये बोला था कुछ, उन्होंने इतना ही लिखा है। व्हाट्स योर प्लान टू एक्सप्लेन एल्डर वोटर्स इफ देयर रिमेन लो परसेंटेज इन असेंबली इलेक्शंस 1-2 phases, विल यू गिव मैंडेट टू कुछ प्रिंस परवेज बांडीपोरा, ये लिख रहे हैं। और इंजीनियर रशीद इज नेक्स्ट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये लिख रहे हैं। आकिब मुश्ताक इसी तरीके से रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। एजाज इकबाल कुछ पूछ रहे हैं, मैंडेट देंगे क्या प्रिंस परवेज को? कौन है ये प्रिंस परवेज? और वो प्रिंस परवेज हमारी पार्टी की शान है। अच्छा, प्रिंस परवेज, किसी ने पूछा है क्या देंगे आप? 42,000 वोटों से उन्होंने वो 42,000 वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमको दिए हैं। प्रिंस परवेज ने इलेक्शन लड़ा। प्रिंस परवेज शाह मुश्ताक लिखते हैं वो दिन अब गए, शाह मुश्ताक लिखते हैं वो दिन अब गए, यानी जो इंजीनियर रशीद जीत गए ऐसा नहीं होगा, उस पे आप क्या रिप्लाई करेंगे? कुछ भी नहीं, उनको सल्यूट में करता हूँ। इसी मकमसे में मैं रहे तो बरेली भी जाना पड़ेगा उनको। इसमें जा रहे हैं। जय शैलेंद्र। जी इश्तियाक साहब, देखिए हम अभी जैसा मैंने को पहले बताया था कि उमर और महबूबिया कह चुके हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ये वापस इसको स्टेट का दर्जा नहीं मिल जाता। लेकिन आपकी तरफ से, क्योंकि इंजीनियर रशीद बतौर MP तो चुने जा चुके हैं, हालांकि वो अभी फिलहाल पार्लियामेंट नहीं जा पाएंगे, मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा? कोई आपका ऐसा चेहरा है जिसमें? इंजीनियर रशीद। अगर वो जेल में ही रहे तब भी he will be out, he will be out। आप क्यों इस तरह नेगेटिव थिंकिंग में? he will be out। जस्ट हमको तो पूछना है ना, वो क्वेश्चन इज आवर राइट। हाँ देखिए, बात सुनिए रिफत साहब, बात सुनिए। जब हमने फार्म भरा उस वक्त हमको कहा गया फार्म नहीं भरने दिया जाएगा। जब हमने फार्म भरा तो कोर्ट ने हमको परमिशन दिया। जब हमने फार्म भरने के बाद दिन भर वहां तजब्जुब में लोग रहे कि इनका फार्म कैंसिल होगा, इनका रिजेक्ट होगा। जब फॉर्म स्टैंड रहा तो लोगों ने कहा कि दूसरी बात, अब वोट गलत वोट जाएगा, उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसको हलफ नहीं उठाने दिया जाएगा, मिसालें दे दी। परसों हिंदुस्तानी जुडिशरी ने एक आला तरीन मिसाल कायम की तो वो उन्होंने हलफ भी लिया। अब वो इस वक्त MP है। इंशाअल्लाह हम कानूनी प्रक्रिया, हम कानूनी दाव पेच में भी जा रहे हैं। जो कानूनी तौर हमने करना है वो भी हम कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है इंजीनियर रशीद विल बी द फ्यूचर CM ऑफ, ही विल नॉट बी नाउ MP। टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई बिलीव, क्यों मैं ये कह रहा हूं, मुझे हिंदुस्तान, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये जिसमें कन्विक्शन, बाय कन्विक्शन में ये कह रहा हूं। आई बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई बिलीव इन इंडियन डेमोक्रेसी। और जितने सारे हमारे साथ ये हालात हुए, वो हालात इस बात की गवाही, these are the indications। इंजीनियर रशीद विल बी द CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिफत साहब, आपके लिए कमेंट आया हुआ है, आपके लिए जमीर लिख रहे हैं। रिफत साहब, आगे देखिए होता है क्या साउथ कश्मीर में। जी अब देखते हैं, देखिए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा हेल्दी डिस्कशन रहा आज इश्तियाक कादरी के साथ, और चूंकि काफी सीनियर हैं ये, ऐसा नहीं है जिस तरीके से ये कह रहे थे कि सियासत में ये अभी जो हैं उतने सीनियर नहीं हैं, काफी दहाइयां दी हैं इन्होंने, सरकारी सेटअप में भी रहे हैं। लेकिन इश्तियाक साहब, एक अहम सवाल क्या है यहाँ पे ओवरऑल सेटअप में चैलेंजेस जो आपको लगता है कि ठीक करने की जरूरत है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो, क्योंकि आप खुद भी इस सेटअप का हिस्सा रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको लोगों के लिए करने की जरूरत है? देखिए, एक तो ये हो गया, आपने जेलों की बात की, बाकी चीजें, लेकिन जहां पे आम आदमी को राहत मिले उस सिलसिले में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? परेशानी में है लोग। बिजली फीस भर रहे हैं लेकिन बिजली है नहीं, पानी का ये फीस दे रहे हैं, पानी है नहीं, कोच है गली को। आप यही देखिए, अभी मैं आ रहा था सिक्किम से, सिक्किम हॉस्टल से, करण नगर जो एक अहम शहर है, जहाँ हस्पताल, जहाँ SMS हॉस्टल यहाँ का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां 2-3 साल से सड़कें वीरान हैं। इसी तरह बाकी जगहों पर है।
डेवलपमेंटल काम है, डेवलपमेंटल काम बहुत है, लोगों को परेशानियां बहुत है, तो सेक्रेटरीट कोई नहीं जा सकता है। सेक्रेटरीट में लोग जाते थे तो वहां अपने बंदे होते थे। रिटर्न ऑफ स्टेटहुड कितना बड़ा बहुत सारी क्या नहीं, रिटर्न ऑफ स्टेटहुड जिस तरीके से मेरे साथी ने 2 बार आपसे सवाल पूछा था, लेकिन आपने इसका सही जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी ऐसा समझा जा रहा है एज ए यूटी कॉन्टेस्ट किया जाएगा, तो उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती वो शायद कॉन्टेस्ट नहीं करेंगी। लेकिन आपका स्टैंड क्या है रिटर्न ऑफ स्टेटहुड पे? हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होम मिनिस्टर ने कहा है कि वो रिटर्न किया जाएगा, तो क्या वो भी आपके इलेक्शन का हिस्सा रहेगा? बात सुनिए, ये वेग, ये हर एक आदमी यहाँ वेग टर्म इस्तेमाल करता है, स्टेटहुड। अगर स्टेटहुड दिल्ली जैसा हमको मिला तो फायदा क्या है? और स्टेटहुड जिन्होंने हमसे, जिनके दौर में हमसे छीना गया, ये उनकी जिम्मेदारी है वो उसको वापस लाए। हमें इस वक्त लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं नहीं कहता हूं स्टेटहुड, वी हमारा लीडर तो उसके लिए जब बाहर आएगा उसके पास बहुत अच्छे प्रोग्राम होंगे उसके, मगर इस वक्त हम सेकंड लेवल उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमें यही करना है कि हमें जो आवाम को परेशानियां हैं, आवाम को जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, यूथ बेकार है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको हम सही करें। और जो ये असेंबली इलेक्शंस हैं हम उसके लिए, और सबसे बड़ी बात जो हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में हैं उनको, उनकी रिहाई के लिए हम काम करेंगे। इश्तियाक साहब, 1-2 कमेंट्स मैं पढ़ना चाहता हूं जो लगातार हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं और फेसबुक पे जुड़े हुए जो हमारे व्यूअर्स हैं। मोहम्मद अयूब मलिक लिखते हैं कि आप जरूर जीतेंगे बानिहाल से भी। वहीं साक्षी सिंह लिख रही हैं कि आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद का ओथ लेना सही था। और वहीं नॉर्थ पैराडाइज, ये इन्होंने रैंडम नाम दिया हुआ है, यूट्यूब पे लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम श्रीनगर, पीपल ऑफ श्रीनगर वर डिसअपॉइंटेड व्हाई एआईपी डिडंट स्टैंड देयर कैंडिडेट इन श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोकसभा। ट्रू, ये सच बात है। आई अप्रिशिएट हर, थैंक यू, माय सल्यूट टू हर। यस, शी इज राइट, ये झूठ नहीं है, ये आप सबको भी मालूम है ये सही है, आप सबको भी मालूम है यही। और अब इस बार भी हम आपको दिखाएंगे बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर, हमारे पास टीम बहुत अच्छी है, हमारे पास की, और हमें अबरार की शक्ल में एक अबरार और असरार हीरा मिला है इसमें दो। हालांकि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, बट लेकिन वो फैक्टर क्या आपको लगता है काम करेगा? जब लास्ट टाइम वो निकले थे तो औरतों को ज्यादा ये लगा कि अरे इनके वाले बंद हैं, चलो वोट नहीं। एक मिनट, मान लीजिए कि इंजीनियर रशीद साहब बाहर आ गए जेल से, तो फिर ये तो ये नहीं कहेंगे ना कि डैडी को वोट दे दीजिए, हमारे बाबा को वोट दे दीजिए, नहीं, वो जेल में है, छूट जाएंगे। वो कहां उनको, तब क्या कहेंगे? अब इनको सीएम बनाइए, तब क्या कहेंगे? आप इनको सीएम बनाइए, तब हम नहीं कैंपेनिंग, हाँ डिफरेंट, असेंबली इलेक्शंस बिल्कुल डिफरेंट है, पार्लियामेंट इलेक्शंस बिल्कुल डिफरेंट है। तब का यू आर राइट। उस वक्त इंजीनियर, आप जिस तरह इस वक्त मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या आपको यकीन है जब इंजीनियर रशीद बाहर होगा तो मुझमें भी हिम्मत है मैं कोई बात करूं? इंजीनियर रशीद अपनी जगह एक अंजुमन है, इंजीनियर रशीद अपने आप में एक अंजुमन है, अपने आप में एक तहरीक है। उनके एक इशारे, मुझे नहीं लगता अबरार और असरार फिर कदम बाहर रख सकेंगे इसके बगैर। इंजीनियर वो उस वक्त इंजीनियर रशीद चीफ होगा। मैं कहता हूं खुदा न करे, अल्लाह न करे अगर इंजीनियर रशीद को अभी जेल में ही रहना पड़ा तो उस वक्त हमारे पास टीम बहुत अच्छी है, बहुत ही। लेकिन एक चीज है, क्योंकि हम एक शालिंदर भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, फॉर्मर डीजीपी से बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि इस पूरी जीत को बड़े संजीदगी के साथ देखना होगा कि वोट किस चीज पे मिला, कहीं ये रेडिकलाइजेशन के लिए वोट तो नहीं है या बाकी चीजों में, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहाँ पे रहे हैं 87 में भी आपने देखा होगा, क्योंकि आप काफी तजुर्बा रखते हैं, तो उसको किस नजर से आप जवाब देंगे? मैं बड़े संजीदगी के साथ ये पूछ रहा हूं, क्योंकि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता आपको शक की नजर से देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शक पैदा करवाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इंडियन डेमोक्रेसी के साथ, लोगों ने अपने खुसन यूथ ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ। अब जिनका, जो हमको डराते थे पहले, जो बाइकाट का फायदा लेते थे,
जिनको ये था कि बाइकाट से उनका फायदा हो रहा है कि लोग ज्यादा बाहर, ये उनकी दलील है। हमारी दलील ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत हो गई, यहाँ डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में, हम यही चाहते थे। 75 साल से हम देख रहे थे, एक छोले वाला, एक रेड़े वाला वोट डालता था तो हिंदुस्तान की अजीम औरत, अजीम खातून इंदिरा गांधी को आसमान पर चढ़ाता था। लेकिन उसी रेड़े वाले ने जब इमरजेंसी का दौर आया, अपने उसी वोट से उसको नीचे गिराया। यही डेमोक्रेसी हम चाहते थे, यही मेरा ख्वाब था अपनी पूरी जिंदगी में कि मैं ये देखूं, और वो ख्वाब मेरा शर्मंदे ताबीर हुआ इंजीनियर रशीद के हालिया इलेक्शन से। लोग शैलेंद्र, आपका आखिरी सवाल कोई है क्या इश्तियाक कादरी साहब के लिए? आखिरी सवाल, और उसके बाद हम इजाजत लेंगे। देखिए, अभी एक और कमेंट आया है अल्ताफ हुसैन का यूट्यूब पे, जहां वो लिख रहे हैं कि पहले आप मसला कश्मीर की बात करते थे, लेकिन अब आप सिर्फ और सिर्फ बिजली और पानी की बात कर रहे हैं, तो फिर ये असेंबली और सड़कों पर आपने ड्रामा क्यों किया? कौन सा ड्रामा? हमने कभी ड्रामा के नहीं किया। हम उस वक्त भी लोगों के जो परेशानी थी वो उजागर कर रहे थे, कोई ड्रामा नहीं। ये सब हमें बहकाने के लिए। हम ज़र्फ इतने नहीं है कि हम परेशान हो जाएंगे। लास्ट पर मैं भी आपको एक दो शेर बताऊंगा। ये नहीं, पहले कोई और बड़ी खबर, कोई पहले कोई बड़ा दावा। एक तो ये दावा है आपका कि आप 90 सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे, दूसरा ये कि जी कितनी सीट्स आप ले पाएंगे, कितना आप कोई टारगेट लगा पाएंगे या कोई दावा करेंगे, जैसे कहते हैं 50 पार, या पहले कहा जाता था 400 पार, इस तरीके से आप कोई पार करेंगे कोई फिगर? देखिए एक बात आप मुझे बार बार एक मुंह में डाल रहे हैं, और सच्चाई है, मैंने कहा भी, हमारे ये कंसिडरेशन में है कि हम 90 की 90 सीटों पर ये करेंगे। वादी की सीटों पर तो कोई इबाम है नहीं, वादी की तमाम सीटों पर हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। उधर बाहर हम देखेंगे कि कहाँ हमारी विनिंग पोजीशन है, कहाँ हम जीत रहे हैं, तो वहां हमारे कैंडिडेट्स होंगे, इसमें दो राय। तो कोई दावा नहीं करना चाहेंगे अभी आप? दावा ये है कि हम हुकूमत बना रहे हैं। अच्छा, दावा हमारा ये है कि हम हुकूमत बना रहे हैं, और इंजीनियर रशीद अब MP नहीं होंगे, वो चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट के। शैलेंद्र, ये दावा है। देखिए, हमारे साथ आपसे कुछ दिन पहले जो फॉर्मर DGP है जम्मू कश्मीर से भी रिफत बता रहे थे, वो जुड़े थे। उन्होंने ये कहा था कि इंजीनियर रशीद की जो स्पीच है उसको लेके बहुत लोगों का कंसर्न पहले रहा है, और वो ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से देखिए हम कनाडा में जब प्रोटेस्ट होता है या भारत विरोधी जो सेंटिमेंट्स होते हैं या स्पीचेस होती हैं, उसको लेकर भारत ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन जब इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह जैसे कैंडिडेट जब जीत के आते हैं तो उन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो जो भी बयान दे, जो भी स्पीच करें, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ दें और असल तौर पर लोगों के मुद्दे उठाएं, ना कि बाकी ऐसे मुद्दे उठाएं जो भारत के संविधान के खिलाफ हों।